सो हेलो साथियों, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू डे 10 एंड बिगिनर ट्रेनिंग सीरीज। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन फॉर सक्सेस। एक होता है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। लेकिन मोटिवेशन से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत लाइफ में जरूरी है। ओके। और जो अभी 9 डे आपने सीखा वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आने वाला 10 एंड 11 डे आप सही से समझोगे, सही से कंप्लीट करोगे, सही से इसको इंप्लीमेंट करोगे। डेफिनेटली 9 डे आपका बहुत ग्रो करेगा एंड आप ग्रो करोगे अपने बिजनेस को लेकर, राइट। क्योंकि बिजनेस के लिए या फिर लाइफ में किसी भी फील्ड में आपको सफल होना है तो आपको डिसिप्लिन खुद के अंदर एक पैदा करना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है अच्छे से जानते हैं, चलिए। वेलकम अगेन आप सभी का। मेरे बारे में थोड़ा जान लो क्योंकि जानना भी जरूरी है। मेरा नाम अतीश है, वाराणसी से बिलोंग करते, वेब डेवलपर रहा हूँ। कुछ स्किल्स मेरे पास है, जैसे आप देख सकते पढ़ सकते हैं। फाउंडर रह चुका हूँ और रहा हूँ एंड मोर देन 500 प्लस पीपल को ट्रेन कर चुका हूँ। 100% लाइव वेबिनार, फिजिकल 50 प्लस सेमिनार ले चुका हूँ। 4 साल का मार्केटिंग अनुभव के बाद, अचीवमेंट बहुत सारे लेने के बाद आपसे मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए ध्यान से समझो कि मैंने ऐसी ऐसी क्या चीज़ें सीखा जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ऐसी ऐसी क्या चीज़ मुझे हेल्प की, वो सारा चीज़ मैं अपना निचोड़ अपने लाइफ का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ अनुभव। ओके, चलिए। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, नोट डाउन करने की कोशिश करना साथियों डायरी में, है ना। व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो बात कर रहे हैं व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन। जो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसमें मन हमारा नहीं लगता, वही काम सफल आपको बनाते हैं, वही काम गोल तक पहुंचाते हैं। एक बड़ी गोल, अगर कुछ आप लाइफ में हट कर करने जाओगे, समाज से हट करके ना, तो आपको खराब लगेगा क्योंकि समाज उसके खिलाफ है। बट आपको पता होना चाहिए कि उसी काम को करने से आप बाकी भीड़ से अलग दिखोगे, बाकी भीड़ से अलग लाइफ आपकी होगी। 5% कैटेगरी में जाओगे तो क्या है, इस बिजनेस में लोगों से बात करना इंटरेस्ट नहीं है, स्टोरी लगाना आपको खराब लगता होगा, लेकिन यही सारा चीज़ करके, लोगों से बात करके, स्टोरी लगा करके ही आपका ग्रोथ होने वाली, पैसा कमाने वाला हो। तो जो इंटरेस्टेड नहीं उसको करने से आपको सफलता मिलेगी और आप यहाँ पर जिस मकसद से आए थे वो मकसद पूरा होगा साथियों। इसलिए इंटरेस्ट किस बात का, आपके सपने अधूरे हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और आपके सपने पूरे कर सकते हैं, तो किस बात का इंटरेस्ट, लग जाओ अपने सपने के लिए, राइट। चलिए, व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन। पहला चीज, कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। जिद्दी जुनूनी बनो अपने लक्ष्य के लिए। पागलपन, बेचैनी होना चाहिए सपनों को पाने के लिए, बेचैनीपन। अपने जिंदगी में अपनों के लिए कुछ बड़ा करो, अपने लिए, अपने को लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो आपको शुभ चिंतक है, राइट, उनके लिए बड़ा करो। 2 टाइप ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर फोर्स, इनर फोर्स। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, 2 अंतर पॉइंट है। डिसिप्लिन बाहर से कोई बोला कि बेटा करना है, मान लो आपके अपलाइन ने बोला कि आपको स्टोरी लगाना है, तो बाहर का क्या हुआ, डिसिप्लिन हुआ। लेकिन अंदर से आग निकली कि यार मेरे को अपने सपनों के लिए काम करना है, यस आई कैन अचीव एवरीथिंग, आई कैन डू इट। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से आया, अंदर से आ गई, अंदर से भावना है, यस मुझे उठना है, मुझे काम करना है, मुझे सुबह उठना है, जल्दी मीटिंग को ज्वाइन करना है, लर्निंग करना है, फिर काम करना है, लोगों से बातें करना है, डीएम करना है, लीड जनरेट करना है, प्लान करना है। ये है सेल्फ डिसिप्लिन, अंदर से आग आ रही है। और डिसिप्लिन कोई बाहर बोल रहा है, अपलाइन बोला कितना लोगों से बात करना है, इतना, वो आप करो ना करो आपकी मर्जी। तो डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। चलिए, एंड क्या होता है सेल्फ डिसिप्लिन, 2 तरीके समझिए। सेल्फ अनुशासन के अंदर क्यों रहना जरूरी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 99.9% सेल्फ डिसिप्लिन में क्यों असफल हो जाते हैं पर्सन, वो भी समझ लेते हैं। 9 रीजन बिकॉज ऑफ विच पीपुल फेल इन लाइफ। 9 कारण जो लोग जीवन में असफल रह जाते हैं या फिर हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, उसके पीछे रीजन क्या है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए साथियों। चलिए, पहला रीजन, लेकिंग ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी, तत्कालिकता की भावना का अभाव या टाल मटोल। अरे सर ये 2 लोग से बात करना था, आज नहीं किया, कल से करेंगे। सर आज सो लेते हैं, थोड़ा मन करा सोने का, कल से कर लेते हैं। टाल मटोल,
सर मेरा एग्जाम आने वाला है 10 दिन बाद, चलो आज नहीं पढ़ेंगे, 10 दिन 2 दिन रह जाएगा तब पढ़ाई करेंगे। एक क्या टाल मटोल, और टाल मटोल सबसे खतरनाक चीज़ है इंसान को बर्बाद करने का। ओके, टालना बंद करो। सेकेंड, दिस मच इज इनफ, डोंट हैव दिस एटीट्यूड, नेवर मिस एनी ट्रेनिंग। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना तो चलता है, ऐसा रवैया मत रखो कभी भी, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करो। जो भी ऑनलाइन हमारा ट्रेनिंग होता है सुबह शाम का, ये रवैया आप बिल्कुल भी मत अपनाओ कि सर इतना तो चलता है, छोड़ो जाने दो, दिक्कत होगा। ओके, लैकिंग ऑफ मैच्योरिटी, थर्ड पॉइंट, क्या सही है क्या गलत है इसका अभाव, और फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च करना, अपना टाइम बर्बाद करना, एंड सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हम पैसा नहीं खर्च करते। जैसे बहुत सारे लीड आते हैं ना, फालतू की चीज़ों में पैसा बर्बाद करता है माता पिता के, लेकिन बोलो कि बिजनेस में लगा दो 4,000 रुपया, भाग जाता है, डरता है, बहाने मारता है ना। तो आपके लिए भी बोलूँगा यही कि आप अपने लाइफ में सही चीज़ों पर सही जगह पर अपना टाइम वेस्ट कीजिए, टाइम लगाइए, ताकि आपकी ग्रोथ हो। आप अगर असफल नहीं होना चाहते हैं तो इस चीज़ से बाहर आओ। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, लैकिंग ऑफ सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंद्रिय उत्तरदायित्व का अभाव। हम बिजनेस में आ गए, हम अपने आईडी के मालिक हैं, सबको पता है कि हम अपने आईडी के बॉस हैं, बट फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हमारी 1-2 की टीम भी है, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करना होगा साथियों। बिना जिम्मेदारी लिए आप लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। मान लो आप पेरेंट्स हो, मान लो आपका छोटा भाई, आप बड़े भाई बहन हो, है ना, आपका छोटा भाई आप बड़े हो, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लोगे तो कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियाँ लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट नोट। 5 पॉइंट, लेकिन द हैबिट ऑफ चेकिंग प्रोग्रेस, प्रगति की जांच करने की आदत का भाव। 1 डे डू डेडिकेटेड आवर सेल्फ, हम क्या करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन चेक नहीं करते खुद के कि यार कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, चेक नहीं करते। मेरा मानना महीने में एक बार बैठो अपने आप से और पूछो कि 1 महीना में कहाँ काम किया और कहाँ काम मुझे नहीं, क्या नहीं करना चाहिए था जिसके से रिजल्ट मेरा नहीं आया, उसको सुधार करो, फिर आगे बढ़ो। मतलब खुद साथ बैठो, देखो 1 महीने में क्या क्या किया, जो करने से रिजल्ट नहीं आया उसको नहीं अगले महीने में दोहराना है, या फिर क्या चीज़ करना था नहीं किए उस पर काम करना है। तो अपने प्रोग्रेस को चेक करो एक दिन लेकर के, खुद को समय देना एक अच्छी बात है। जो इंसान खुद को समय देता है ना, बहुत आगे जाता है। तो खुद को वक्त देना शुरू करो। हम भागते फिर रहे हैं दुनिया के कि ये बट खुद को समय नहीं दे पा रहे, एक बहुत गलत बात है। हम दूसरे के लिए इतना, मतलब किसी के लिए हम इतना पागल हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, गलत बात है। तो खुद को टाइम देना सीखो, खुद से प्रेम करना सीखो। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ केयर, राइट। नॉलेज वाइज आपको ग्रोथ करना है तो क्या क्या चेक करना है, नॉलेज वाइज, फाइनेंस वाइज, हेल्थ वाइज, नेटवर्किंग वाइज, फैमिली वाइज, रिलेशन वाइज, टीम वर्क वाइज, इटीसी। क्या इससे और बेहतर हो सकता था इस महीने में, खुद से पूछो। ओके, तो आपको चेक करना हर महीने कि क्या हमारे पास जो नॉलेज हुआ 1 महीने में इससे ज़्यादा हो सकता था, मेरे पास जो फाइनेंस में इनकम इससे ज़्यादा हो सकता था, हेल्थ हमारा ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, नेटवर्क हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फैमिली में बढ़ा रिलेशनशिप की नहीं सही से, एंड टीम ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। ये सारा चीज़ चेक करो आप हर महीने में एक बार कम से कम बैठो खुद के साथ। ठीक है। 6 पॉइंट, नो वन टू आस्क एंड गाइड, कोई पूछने वाला और मार्गदर्शन करने वाला नहीं है लाइफ में एक इंसान के, जिस वजह से वो इंसान फेल हो जाता है। आज एक खूबसूरत ना बिजनेस है मेटाफोर्स टीम बाजीगर, जहाँ पर आप आए साथियों, आपको एक मेंटर मिला जो आपको गाइड करता है पल पल, बट फिर भी आप उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तो दिक्कत होने वाली है। और बहुत सारे जो साथी छोड़ के जाते हैं बिजनेस, आने के बाद भी उनके पीछे ही रीजन होता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बाद में बोलते हमने भी किया तो कुछ नहीं होता। तो अगर आप सफल नहीं होना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो सिस्टम को फॉलो कीजिए और अपने लाइफ में एक तो मेंटर बना ही लो, जिसको भी बना सको। मेरे को बनाओ तो बेस्ट है, और किसी को लगता है कि मेरे से भी कोई बेस्ट है उसको चुन लो, सिंपल बात है। बट आपके लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड करे पल पल, है ना। यही एक धंधा है जहाँ पर आपको एक परिवार जैसा माहौल मिलता है, जहाँ पर लोग आपको गाइड करता है, आपकी तरक्की की बातें होती है, आपका मेंटर आपकी तरक्की के बारे में सोचता है हमेशा। कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा धंधा नहीं जहाँ पर आपको इतना सारा चीज़ मिल सके। हर एक फील्ड में टांग खिंचाई हो रहा है, जॉब के हर फील्ड में जाकर, मैंने खुद जॉब किया, आप जाकर देखो
एक बॉस से एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की बुराई करता है, बट यही एक धंधा है जहाँ पर आपको उठाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, यस यू कैन डू इट। अगर हमने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं, अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। तो अपने लाइफ में एक मार्गदर्शन, एक मेंटर को चुन लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। 7 पॉइंट, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं कुछ लोग। नो फर्स्ट मोर एडवांटेज, ओनली फर्स्ट मोर। बहुत सारे लोग गलती करता है फिर भी मानने को तैयार नहीं, बोलता सर मैंने गलती तो किया नहीं है। नहीं यार, जिंदगी के हर मोड़ में, कोई भी फील्ड में हो आप हो, या फिर रिलेशन किसी भी जगह पर, रिलेशन वाइज, फाइनेंस वाइज, अगर गलती हो तो उसको सुधार करने के लिए मान लो और उसमें सुधार करो। बात सिंपल है, छोटे नहीं हो जाओगे। तो अपनी गलती को सुधारो और गलती को स्वीकार करो, ये बहुत अच्छी कला है। और यहाँ पे पहले जो आता है वो एडवांटेज नहीं, जो ज़्यादा तेज काम करता है वो पैसा कमाता है, बात सिंपल है। 8वां, नॉट हंग्री टू अचीव नेक्स्ट लेवल। अपने अगले स्तर पाने की भूख नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म ऑफ फियर। डर नहीं कि मैं साधारण मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, डर नहीं हमको। डर होना चाहिए साथियों कि अगर मैं गरीब रह गया तो, अगर मैं सफल ना हुआ तो, कैसे मेरे परिवार, मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाया तो, इसका डर आपके अंदर होना चाहिए। जो लोग के अंदर इस डर नहीं होता, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है। डर होना चाहिए ना, अगर आपके सपने नहीं पूरे होंगे, नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी तो क्या होगा। डर होना चाहिए, इसके लिए तो आप काम करोगे ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ओके। एंड इंस्टेंट प्लेजर हैप्पीनेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक इंसान बर्गर खा रहा है, कुछ पी रहा है ना, कुछ लोग तुरंत खुशी की तलाश करता है कि सर अभी बिजनेस ज्वाइन किया अभी करोड़पति बन जाएंगे, बट कुछ टाइम बाद वो डिमोटिवेट हो जाता है। बिकॉज ये धंधा है भाई, बिजनेस है, हर चीज़ में वक्त लगता है। इंजीनियर के लिए 4 साल लगता है, डॉक्टर के लिए 7 साल लगता है, हर फील्ड के लिए एक टाइम होता है, इस बिजनेस में भी टाइम मिलता है। बट कुछ लोग तुरंत खुशी पाने के चक्कर में क्या गलती कर देते हैं, बहुत कुछ लॉस हो जाता है उनका। बट एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है जहाँ पर आपको भरपूर पैसा है, हैप्पीनेस है, और हमको इस धंधे में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम करना है, ना कि थोड़ा टाइम सर $10 आ गए खुश हो गए, सर $20 खुश हो गए। नहीं, आपका प्लानिंग होना चाहिए सर, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे वॉलेट में $1,00,000 पड़े रहेंगे। जी हाँ साथियों, ऐसा आपके लाइफ में होना चाहिए प्लानिंग, है ना, तब खुशी अलग लेवल को होगा ना। बट तुरंत खुशी के चक्कर में लोग ढंग से काम नहीं करता और रातों रात कामयाबी प्राप्त करना चाहते, जो होगा ही नहीं पॉसिबल, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब इससे हम बाहर कैसे है, अपने डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करें अच्छे से। बहुत ही चैलेंज बोल सकते हो, आपको मैं टास्क दे रहा हूँ सोल्यूशन में। तो देखो, पनिश योर सेल्फ। अगर आपने डेली टास्क बनाया और उसको पूरा, मान लो कि आपने बोला कि सर मैं 10 लोगों का आज कॉल करूँगा, आपने 10 लोगों को कॉल नहीं किया, खुद को सजा दो। क्या हो सकता है सजा, एक रोटी कम खाओ या खाना ही मत खाओ उस दिन, उस नाइट को। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जब जाएगा बातें, तो वो अगले दिन उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा कि यार अगर तूने आज फिर से काम नहीं किया कंप्लीट अपना पूरा टास्क, तो तुझे भूखा रहना पड़ेगा। ये माइंड बोलता है, इसलिए खुद को पनिश देना शुरू करो। सेकेंड चीज, रिवार्ड योर सेल्फ। अगर आपने 10 लोग का टारगेट लिया, सर 10 लोग से हमको बात करना है, आपने बात कर लिया, खुद को एक रिवार्ड दो, खुद को सम्मान दो कि चलो एक रोटी आज ज़्यादा खाएंगे, चलो आज अपने मनपसंद का कोई गोलगप्पा खाते हैं तो खा लेंगे। मतलब ये चीज़ करना। अब कैसे फाइंड करें, थर्ड पॉइंट, कैसे फाइंड करें। 30% कम काम हुआ है तो खुद को दंड दो, 50% ज़्यादा काम हुआ तो खुद को सम्मान दो, इनाम दो। कुछ भी हो सकता है एक नया टी शर्ट 500 तक, 200, 250 का, जो भी आपको पसंद है ले लो, वो आपके लिए क्या है, इनाम है। और जब इनाम दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या करेगा, आपको रेडी करेगा, यार अगर तू टारगेट अचीव करेगा तो तुझे सम्मान मिलेगा, अगर तू टारगेट अचीव करेगा तो तुझे सम्मान मिलेगा, टारगेट अचीव नहीं करेगा तो दंड मिलेगा। इस तरह हमारा माइंड प्रिपेयर होता है सफलता के लिए साथियों। आपको करना होगा अपने आप को डेवलप, क्योंकि जो 9 डे आपने सीखा उस तभी मजा आएगा जब इसको आप 2 दिन काम करोगे, 10वां दिन एंड 11वां दिन। व्हाट इज सोल्यूशन, एग्जाम स्कूल जैसे देख लो आप। एग्जाम स्कूल में हम टाल मटोल की चीज़ें करते हैं, क्या टाल मटोल का। जब हमारा स्कूल पर हम जाते हैं, अपना वर्क नहीं करके जाते हैं, होमवर्क, तो टीचर हमको दंड देता है ना। सेकेंड पॉइंट,
रील शॉर्ट मूवी फालतू को देखना, टाइम बर्बाद करना बंद करो। जाओ सोशल मीडिया पर, लेकिन काम के लिए जाओ सोशल मीडिया पर, अपने काम के लिए, ना कि टाइम आपका सोशल मीडिया बर्बाद ना करे टाइम। मतलब सोशल मीडिया आप यूज ना करें, बल्कि आप सोशल मीडिया को यूज करने के लिए वहाँ पर जाओ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अगेन ड्रीम माई टीम, आपने इतना तक टाइम दिया मुझे मेरे साथ में। एंड मिलकर बड़ा करते हैं, जो बताया गया उस पर काम करो और डेफिनेटली रिजल्ट आपको आने वाला है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड मिलकर बड़ा करते हैं।